हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या एक कंपनीज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। तो कंपनीज फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है प्लस एडवांस्ड अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि एडवांस्ड अकाउंट के क्वेश्चन में कंपनीज फाइनल अकाउंट भी आता है प्लस रेशियो एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसी को हम लोग को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पेपर कितने का है? 100 मार्क्स का है और 75 मिनट्स में आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पे जैसे कि दे रखा है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, the following are the trial balance of Anexa Limited, and on 31st March 2023 Anexa Limited was registered with nominal capital 1 lakh shares of 10 rupees each। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसके बेसिस पे आपको क्या बनाना है। नीचे दे रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2023। तो आपको इसके बेसिस पे क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखें, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप्लाइंग द डायरेक्ट मेथड। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है कैश फ्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग शेयर्स। तो ये तीन रेशियो हम लोग को निकालना है, ईपीएस, डीपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना। नेक्स्ट है ये जनरल एंट्रीज हैं, कितने पास है जनरल एंट्रीज, टोटल 5 क्वेश्चन है। और ध्यान रहे सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोग को करना है किस पे, ऑन एक्सेल। तो एक्सेल पे करते कैसे हैं, अब क्या होता है कि जस्ट लाइक आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से करें। जस्ट लाइक आपको लगता है सबसे आसान क्वेश्चन है कंपनीज फाइनल अकाउंट में, इट विल टेक टाइम, है ना। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो सबसे इजी क्वेश्चन है। जस्ट लाइक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्री से। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फोल्डर में आपको एक एक्सेल की फाइल दे रखी है, यहाँ से आप उठा सकते हो उसको, या तो आप अपने एक्सेल की फाइल पे भी काम कर सकते हो। तो ये हमने निकाल लिया। अब इसमें देखो, सबसे पहले आप चाहे तो शीट वाइज क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन इस शीट पे सॉल्व कर रहे हो, सही है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे इस शीट पे मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसमें हम बनाएंगे क्या, जनरल का फॉर्मेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल का फॉर्मेट बनाने के लिए यहाँ पे देख लो, पहले क्वेश्चन पेपर में कोई कंपनी का नाम दिया है, नहीं दिया है, सिंपल सा लिखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, मैं लिख देता हूँ XYZ कंपनी। ओके, सबसे पहला कॉलम किसका होगा, डेट का, किसका होगा। फिर 4 कॉलम हम लोग यूज करने वाले हैं, या जैसी आपकी इच्छा। तो जैसा मैं फॉर्मेट बनाता हूँ हमेशा मैं उसी तरह से बना रहा हूँ। पर्टिकुलर, नेक्स्ट होता है क्या, LF, अमाउंट, कौन सा है ये, डेबिट है। फिर क्या क्या हो जाएगा, अमाउंट, क्रेडिट। अब इस फॉर्मेट को बस आप क्या यूज करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर यूज करके इसका बकायदा फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो ये हमने बना दिया, इसको भी यहाँ पे हम लोग मर्ज कर लेते हैं और इन दोनों को हम लोग बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, बस एंट्रीज करनी है। तो चलिए सबसे पहली एंट्री देखते हैं हम लोग। कोई डेट नहीं दिया है, ABCD दिया है तो A लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹2190 ईच प्लस एडमिन चार्जेस पेड टू द गवर्नमेंट। तो आपको पता है एडमिन चार्जेस कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, ना कि एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो क्लियर है 2190। तो एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अकाउंट, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू, क्या है, PF, क्या है, PF एट द रेट कितना परसेंट है, 12%। अकाउंट डेबिट एकदम लास्ट वाले में हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट अलाइनमेंट यूज कर लेते हैं। क्लियर है सब लोग को। तो ये हो गया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू PF डेबिट, और सेम चीज यहाँ पे लिखेंगे, बस यहाँ पे एम्प्लॉयज की जगह क्या कर देंगे,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 12% की जगह क्या हो जाएगा 13%। अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 2190 और यहाँ क्या होगा आपको पता है, इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से। कितने से डिवाइड करेंगे 12 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 13 से। सही है, तो सब लोग को समझ में आ रहा होगा ये एंट्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाले कॉलम को यूज करते हैं क्रेडिट के लिए 2, इसमें सिर्फ 2 लिखिएगा। ठीक है ना, टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा। सही है, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पीएफ कंट्रीब्यूशन डिपॉजिटेड। हो गया, तो हमने क्या किया, या बीइंग पीएफ कंट्रीब्यूशन पेड, जो भी आपको लगता है। तो ये हो गया पहला एंट्री। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, आप इसको चाहे तो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 पीस वाटर बॉटल बाई 1 गेट 1 फ्री था इस पे फ्रॉम बिग बाजार एट द रेट 50 रुपीज ईच इन कैश। कैश खरीद रहे हैं हम लोग, 20 पीस चाहिए, एक पे एक फ्री, यानी कि 20 पीस अगर हमारा खरीदने का टारगेट है तो हम कितना परचेज करेंगे 10 तो उसके साथ फ्री मिल जाएगा। सही है, तो यानी कि हम 500 रुपए 10 बॉटल को मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज से, तो 500 का हम लोग वाटर बॉटल खरीद रहे हैं। तो वाटर बॉटल ठीक है परचेज कर रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, हम लोग डालेंगे क्या, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। खाने पीने के खर्चों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक रिफ्रेशमेंट भी बनाते हैं, तो आपके ऊपर है। तो आप ऑफिस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस भी दिखा सकते हैं। तो कैश अकाउंट कितना रुपए खर्च हुआ है 500। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो 10 बॉटल हम परचेज करेंगे 50 रुपीज के रेट से, ऐसे भी कर सकते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 10 बॉटल, सॉरी कौन सा बॉटल, वाटर बॉटल परचेज एट द रेट 50, या सिंपल सा बीइंग वाटर बॉटल परचेज, इतना भी लिख सकते हैं। अब क्या है सी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 1 कंप्यूटर खरीद रहे फॉर 20,000 यूजिंग पर्सनल क्रेडिट कार्ड ऑफ द प्रोपराइटर। तो यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि ओनर अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। 20,000 नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कंप्यूटर परचेज, दैट्स इट। डी पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, डी कह रहा है डिविडेंड 12,098 रिसीव फ्रॉम टाटा स्टील बाई चेक। तो डिविडेंड मिल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा डिविडेंड। तो डिविडेंड मिल रहा है सर, हाउ मच अमाउंट 12,098 रुपीज। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिविडेंड रिसीव। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 100 शेयर्स खरीद रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 1,109 रुपीज 75 पैसे। ओके, और रो चाहिए तो इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाते जाइए, रो और बन जाएगा। नेक्स्ट ई पॉइंट देखते हैं। हम लोग रिलायंस के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर अकाउंट डेबिट। आप चाहे रिलायंस शेयर भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। टू क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, कितने का हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इक्वल टू 1,109 रुपीज 75 पैसे मल्टीप्लाई बाई हाउ मच शेयर 100 शेयर्स, तो करीबन इतने का इन्वेस्टमेंट हो गया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग
रिलायंस शेयर परचेज। तो ये रहा हमारा पहला, ये हमारा चौथा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दिस इज द जनरल एंट्रीज। ओके, फिर अगली शीट हम लोग फिर डेवलप करेंगे। क्वेश्चन नंबर सपोज करो हम लोग लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, रिवर्स ऑर्डर में हम लोग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कैलकुलेट द ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो, ये निकालना हमें। ध्यान रहे इसके लिए आपको अपना जो रेशियो का फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। बात समझे? अगर रेशियो का फॉर्मूला पता है तो आप लगा पाओगे, नहीं तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो यहाँ पे दे रखा है 10 लाख। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपना बुक ओपन कर ले, वो शेयर्स पे जो भी इसका रेशियो है, ठीक है ना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दे रखा है 10 लाख, टैक्स दे रखा है 30% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 10 लाख, 10 रुपीज ईच। इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख का, 10 रुपीज पर शेयर। रिटेन्ड अर्निंग है 60%, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो देखिए जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सबसे पहला पार्ट लगाएंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन हम निकालेंगे। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कौन सा रेशियो हम लोग निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर। तो देखिए अर्निंग पर शेयर का पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन होगा, सॉरी माइनस है ना, आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इसको डिवाइड करेंगे, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर लीजिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो पहले तो ये चीज ध्यान रखिए, कोशिश करिए जो आप लोग जब यह फॉर्मूला पूरा पहले तो टाइप कर लीजिए आप। और फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया आपको दिख रहा है, टाइप करके फिर अंडरलाइन लगा दिया और नीचे फिर अगला लिख दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब आपको इन दोनों चीजों को निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब अगर क्वेश्चन में देख रहे हो तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 10 लाख। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, आप यहां से इसको कॉपी करके सबसे अच्छी चीज यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। तो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया, 10 लाख। और 10 लाख को कॉपी मत करना प्लीज, क्योंकि ये टेक्स्ट की तरह है, यहाँ पे आपको नंबर चाहिए होगा। ओके, जीरो में गड़बड़ी मत करना, है ना। एक जीरो बढ़ाओगे घटाओगे काफी चेंजेस हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख है। अगर हम टैक्स की बात करें, टैक्स कितना आता है, टैक्स है इनका 30%। तो टैक्स बनेगा 30% इस पे, हाउ मच, 3 लाख तो टैक्स चला जाएगा। तो टैक्स देने के बाद की प्रॉफिट कितनी बचेगी, इसमें से माइनस कर लो इसको, है ना। तो अब ये जो आया ना, इसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इसमें डिविडेंड भी बांटना है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देंगे, पहले तो ये पहले क्लियर करो। प्रेफरेंस डिविडेंड यहां देखो, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितने की है, 10 लाख। अब जब भी प्रेफरेंस शेयर्स देखते हो उसके आगे उसका परसेंटेज जरूर मेंशन होता है कि किस रेट से हमें डिविडेंड बांटना है। तो 10 लाख के शेयर है, 10% यानी 1 लाख रुपए डिविडेंड होगा। तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा कितना, यहां देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं 10 लाख, उस पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10%। 10 लाख के आपके प्रेफरेंस शेयर्स थे, 1 लाख रुपए डिविडेंड आएगा। अब इसमें से इसको भी माइनस कर लो, यानी अब जो आ रहा है ये क्या है, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसी को सीधे सेलेक्ट कर लो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। आ गया ना ये फिगर, यही फिगर हमें निकालनी थी, ये हमने पहली फिगर हमने निकाल ली, सही है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की। तो अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की, वो कितना है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगर हम ध्यान से देख रहे हैं, 10 लाख टोटल कैपिटल है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो अगर डिवाइड करोगे तो कितने शेयर निकलेगा, 10 लाख को डिवाइड कर रहा हूं 10 से,
जरूरत नहीं आप सीधे 1 लाख भी लिख सकते हो, इट्स ओके, चलेगा। अब ये दो फिगर आपको पता चल गई है, बस अब आपको यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला चला देना है, इज इक्वल टू 6 लाख डिवाइडेड बाई, आ गया 6, तो ये आपका है 6 रुपीज आपका पर शेयर, यही अर्निंग पर शेयर है, यही आपका आंसर है। समझ गए सब लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बी पॉइंट सॉल्व करेंगे, तो रेशियो कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, समझ गए कि नहीं समझ गए? रेशियो कुछ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। कई लोग ऐसे भी करते हैं, यहाँ पे सीधे ये लिख देते हैं ऐसे रेफरेंस, और सीधे यहाँ से भी क्या उठा लेते हैं, रेफरेंस, ऐसे भी कई लोग करते हैं। अब यहाँ पे कई लोग रिजल्ट लिखते हैं, तो आपको जितना आपके पास समय, समय के अकॉर्डिंगली काम करिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग डिविडेंड पर शेयर। अगला जो रेशियो है हमें निकालना है वो है डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर का जो फॉर्मूला होता है क्या है, डिविडेंड अवेलेबल लिख देता हूं, अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, शेयर होल्डर, ओके। तो डिविडेंड पर शेयर में देखो डिविडेंड अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना है, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ, तो ये ऊपर दिया है, इसी को सेलेक्ट कर लो। एक्सेल है, जितना हो सके कोशिश किया करो, टाइप करने से बचो तो टाइम बचेगा आपका। अब डिविडेंड अवेलेबल कितना है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था वो कितना रुपए आया था, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, हमसे बोला है रिटेन करना है, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व के लिए कुछ रिजर्व हम लोग निकालेंगे, रिटेन अर्निंग हम निकालेंगे कितना परसेंट, 60%। तो इसका 60% कितना हो जाएगा, 3,60,000। तो यानी इसमें से हम अगर माइनस कर रहे हैं, या यहाँ पे माइनस मत ही किया जाए, यहाँ पे सीधे कर लो, इसमें से माइनस हो जाएगा जो रिटेन अर्निंग हमें करनी है। अब आया इतना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपको पता है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या है, वही 1 लाख। अब अंडरलाइन मान लीजिए कंट्रोल यू से, रिजल्ट क्या आएगा सबको क्लियर है, 2.4। तो आपका डिविडेंड पर शेयर आया 2.4 रुपीज आया, एक शेयर होल्डर को इतना मिलेगा डिविडेंड। अच्छा एक चीज सुन लीजिएगा, कई लोग यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, कई लोग यहाँ अर्निंग भी लिखते हैं, अर्निंग, नेट प्रॉफिट की अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड भी लिखते हैं, वो चीज एक ही है। अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट में हम लोग को निकालना है सी पॉइंट, वो है क्या, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो देखिए कैसे निकलेगा, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्राइस अर्निंग रेशियो को आपको पता है, प्राइस अर्निंग रेशियो के फॉर्मूला जो होता है वो है मार्केट प्राइस पर शेयर, सॉरी अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, ये ना, सॉरी एमपीएस यानी मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। क्लियर, ये है आपका। तो मार्केट प्राइस पर शेयर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, मार्केट प्राइस पर शेयर यहाँ पे टाइप कर दीजिए नीचे, रेट कितना है 30 रुपीज। अब यहाँ मार्केट प्राइस दे रखा है 30, इसको डिवाइड करेंगे ईपीएस से, ईपीएस हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 6, कंट्रोल यू। अब यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा इसका 5 रुपीज। तो ये 5 रुपीज क्या है, 5 रुपीज आपका प्राइस अर्निंग रेशियो है। समझ गए सब लोग? तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये तीनों रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 2 में जो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमें कैश फ्लो निकालना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अप्लाइंग डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? डायरेक्ट मेथड। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकालना है डायरेक्ट मेथड से। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है सीधा सीधा, तो आपको सीधे रिसिप्ट में से माइनस कर देना है पेमेंट्स, आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो। ठीक, पहले तो फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ सीधे निकालना है क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें निकालना है, वो भी कौन सा मेथड से? ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मेट अगर आपको बनाना है ऐसे बना सकते हैं, आपके ऊपर है। एक आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ क्या बनाएंगे अगेन, समझ गए ना क्या बना रहे हैं? यहाँ सबसे पहले होगा पर्टिकुलर, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट में जो देखिए रिसिप्ट में क्या क्या है, रिसिप्ट में सबसे पहले यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। क्या है? टाइम बचाना है, यहाँ से कॉपी करिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। यहाँ पे हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कौन सा उठा रहे हैं? कैश वाला ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए है कितना? 9 लाख। बस अमाउंट टाइप करिएगा, बाकी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है पेपर, आपको ऐसे मिलता है पीडीएफ से, आप आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्ट, ये क्रेडिट सेल हमें नहीं दिखाना बिकॉज ये क्रेडिट पे है, कैश तो इससे फ्लो होगा नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इससे भी आपका अगर हम बात करें प्रॉफिट आ रही है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, न कि ऑपरेटिंग। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंसेस दे रखा है, यानी अब हम लेस करेंगे, एक लाइन और छोड़ देते हैं पेमेंट्स। अब पेमेंट्स में देखिए क्या क्या है, परचेज किया है कैश, तो सिंपल से हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे कैश परचेज की। तो कैश परचेज जो है वो कितना है देख लो, सीधे यही दिखा देते, कोई दिक्कत नहीं ना। 6 लाख। अगला क्या है? वेजेस हमने पेड किया है, तो वेजेस पेड कितना किया हमने? 1 लाख। फिर हमने क्या किया? डेफिशिएंट से कोई कैश का फ्लो तो होता नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लेकिन नॉन कैश फ्लो है या नॉन कैश है ये। अगला देखिए यहाँ पे सैलरी, सैलरी पेड कितना है? सैलरी पेड है आपका 50,000। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, अगेन नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉस से तो कोई कैश का फ्लो हो नहीं रहा है। और दूसरा नंबर प्लांट है, प्लांट से ये रिलेटेड है, तो जैसे तो इन्वेस्टिंग से है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे नीचे यहाँ पे और कुछ नहीं दिया, ध्यान रहे यही सेम क्वेश्चन हम लोग के बुक में भी था, उसमें हम लोग का कस्टमर से रिसीट दिखाया था, वेंडर को पेमेंट दिखाया था, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बैठ के अपना दिमाग मत लगाइएगा, सीधे यहाँ पे बस इतना ही करना है कि रिसीट में से माइनस कर देना है सारे पेमेंट, तो सम ऑफ दीज, सही है। यही आपका क्या हो गया? नेट कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। थोड़ा सा स्पीड भी ठीक होना चाहिए आपके टाइपिंग का, समझ रहे है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो अलग बात। तो देख लीजिए, यहां तक समझ में आ गया सब लोग को। तो ये हम लोग का निकल गया, तो ये हो गया 3 क्वेश्चन। अब लास्ट में है क्या? क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हम लोग को बनाना है क्या, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, इसमें आपको बनाना है इनकम स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा है क्वेश्चन में, नीचे साफ साफ दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट
और ध्यान रहे हम लोग चूंकि एडवांस्ड अकाउंट्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो एडवांस्ड अकाउंट्स में हम लोग को कंपनीज फाइनल अकाउंट बनाना है, उसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट हमें निकालना है, टी फॉर्मेट नहीं बनाना है सर, ठीक है। अब सॉल्व तो फॉर्मेट ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, चूंकि आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो मेरे पास फॉर्मेट है, मैं वहां से फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो डेस्कटॉप पे मैंने रखा हुआ है कंपनीज फाइनल अकाउंट। तो बैलेंस शीट तो नहीं बनाना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। इनकम स्टेटमेंट हमें यही फॉर्मेट चाहिए, बात समझे कि नहीं समझे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तो होता है पूरा सेलेक्ट कॉपी, आ गया पूरा फॉर्मेट। तो कोई नहीं, अब हम इसे फिलहाल क्लोज कर दे रहे। ओके सो तो फॉर्मेट का थोड़ा है, तो फॉर्मेट आप थोड़ा इशू है, थोड़ा इधर कर लीजिएगा, अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इतना तो आप कर ही सकते हो। अब चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में होता क्या है। यहाँ पे अबेकस कंपनी, हमारी कंपनी का नाम क्या है, एनेक्सा, एनेक्सा लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एनेक्सा लिमिटेड। प्रॉफिट एंड लॉस कब का है, 31 मार्च 2023 का है, 23 कर लेते हैं। आपको पता है पर्टिकुलर है, यहाँ 1 2 3 4 रेवेन्यू नोट नंबर यहाँ डालेंगे। अब यहाँ पे जो ईयर होगा हमारा, ईयर अपना सही कर लेंगे। यहाँ पे 22 23, और आपको पता है यहाँ पे प्रीवियस ईयर का होता है, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, 21 22। समझ गए। इतना पहले लिख लीजिए, इतना पहले फॉर्मेट ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करिएगा। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो अगर हम लोग बिजनेस यहाँ पे देखें, शेयर कैपिटल तो नहीं, डिस्काउंट नहीं, सेल्स, ये सेल्स है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स ये है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये तो अदर इनकम हो गई, परचेज रिटर्न से मतलब नहीं है, ओके। बैंक लोन से मतलब नहीं है, क्रेडिट रेशो तो लाइबिलिटी है। सो फिलहाल सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9,60,000 आ रहा है, सीधे यहाँ पे लिखेंगे 9,60,000, सही है। नाउ नेक्स्ट, इसके लिए नोट नंबर देने की जरूरत नहीं है, सिंगल फिगर है। अगला दे रखा है अदर इनकम। अदर इनकम में देखो क्या क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव आएगा। अगर डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव माइनस कर देना, बात समझे। अलग से यहाँ पे अच्छा सेल्स रिटर्न भी दिया है, देखते क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न। अच्छा, तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे। तो क्या करते, यहीं पे इक्वल टू मैं लगाता हूँ, नोट्स नया बनाना पड़े, ताकि इक्वल टू यहीं पे माइनस कर देता हूँ। कितना सेल्स रिटर्न है आपका, 80,000। अब सही है, 8,80,000। अदर इनकम में जो देखिए क्या है, अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव मैंने बोला कि डिस्काउंट अलाउड में से डिस्काउंट रिसीव क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,000, ये अदर इनकम है, और तो कुछ है नहीं। नीचे एक बार एडजस्टमेंट देखिए, एडजस्टमेंट में बहुत छोटा सा दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, बस, और कुछ नहीं दिया है। तो आपका अदर इनकम में आएगा 4,000 रुपीज। अब इसको सीधे सम कर देते हैं, हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्सपेंसेस में। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए। परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, कितना परचेज आपने किया है गुड्स, ये आप लोग देख लीजिए, परचेज दे रखा है अंदर। परचेजेस है आपका 5,61,594। 94 था ना। अब देखिए इसमें कोई परचेज रिटर्न है क्या, जी हाँ, 84,000 का परचेज रिटर्न है। तो परचेजेस में से माइनस कर देंगे क्या, परचेज रिटर्न, जो कि कितना है, 84,000। हो गया। तो ये आपका हो गया स्टॉक परचेज, हो गया परचेज एंड ट्रेड। चेंजेस इन द इन्वेंट्री, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक आपका दे रखा 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 42,500।
40,000 माइनस 42,500 माइनस में आएगा, इट्स ओके। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉयज के ऊपर कितना खर्च कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे दे रखा है क्या, वेजेस, जी हाँ, ये है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। फिर है क्या, कैरेज तो है नहीं, रेंट है नहीं, सन्डे डेटर नहीं है, इंटरेस्ट, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, डिस्काउंट और इन्वेस्टमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, ट्रेवलिंग, कैश इन एंड, सैलरी है, जी हाँ, सैलरी और वेजेस ये दोनों जुड़ेंगे। तो वेजेस कितना है 50,000 और सैलरी कितना है 1,37,550 प्लस 50,000। क्लियर। एक्सप्लेनेटरी नोट हम लोग बाद में बना लेंगे, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते। लास्ट में आप एक्सप्लेनेटरी नोट सपोज छूट भी गया तो इट्स ओके, अगर टाइम के अंदर नहीं हुआ, कम से कम फिगर तो आपने प्रॉपर डाल दिया ना। और इस तरह से फॉर्मूले लगाते चले जाना, वो समझ जाएगा कौन कौन से फिगर को तुम ऐड कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में लोन लिए हो, जी हाँ, ये लोन लिया है। इस लोन पे देखो ये 12% ब्याज बन रहा है। तो ये ध्यान रहे, एडजस्टमेंट में नहीं लिखेगा, यहाँ पे आप इसी को पढ़ के समझ लीजिए कि बैंक लोन है आपका कितना 40,000, इस पे 12% इंटरेस्ट बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 4,800। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12%। आ गया फाइनेंस कॉस्ट। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, बड़ी अजीब बात है, अब डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, नहीं दिया है तो हम अपनी तरफ से हम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। नॉर्मली नरेशन में क्या होता है, डेप्रिसिएशन का रेट एटलीस्ट मेंशन कर देता है, तो हम लोग लिख लेते हैं, बट फिलहाल नहीं दिया तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, हालांकि डेप्रिसिएशन कटना चाहिए था। अगला क्या, बाकी सारे एक्सपेंसेस हमें कहाँ दिखाने हैं, अदर एक्सपेंसेस में। डेप्रिसिएशन होना चाहिए बट हमें परसेंटेज तो दिखना चाहिए ना, यहाँ पे एडजस्टमेंट में नहीं दिया है। चलिए, वैसे तो मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, सॉल्व तो करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेकिन अगर ऐसा कह रहे हो कि नहीं हमें तो सर कंपनी एक्ट के तहत हमको डेप्रिसिएशन पता ही है, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना चाहिए, तो चलिए हम लोग डेप्रिसिएशन उसके चार्ज कर देते हैं। बात समझे। तो चलते हैं सबसे पहले प्लांट मशीनरी। अब ये तो पता नहीं आपको प्लांट मशीनरी कौन सी है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे 15% कैटेगरी में आती है। किस कैटेगरी में आती है, 15%। तो इस पे हम 15% डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं, किस पे, तो मैं एक एक ब्रैकेट में एक एक डेप्रिसिएशन में मेंशन करता चला जाता हूँ। 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, सही है, ये पहला डेप्रिसिएशन हो गया। प्लस अगला डेप्रिसिएशन दे देखिए, बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना है 2,50,000, तो 2,50,000 कितना परसेंट डेप्रिसिएशन, 10% बिल्डिंग पे लगता है, ऑफिस बिल्डिंग पे सबको पता है। प्लस बिल्डिंग के बाद अगला देखिए एसेट कौन सी है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये कितनी है 45,000, इस पे भी कितना परसेंट, 10%। क्लियर। फाइनली 52,000 डेप्रिसिएशन आपका आ गया। अब बात करेंगे अदर एक्सपेंसेस की। अब जितने भी खर्चे हैं सब अदर एक्सपेंसेस में डालते चले जाइए, सबसे एकदम स्टार्टिंग से आइएगा, डेबिट साइड देखते जाइए। सबसे पहले क्या है, स्टॉक तो इसमें दिखाएंगे नहीं, प्लांट नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग प्रोडक्शन दिखा चुके हैं। वेजेस, वेजेस आपका कितना है दिखा चुके हैं हम लोग। एम्प्लॉयज बेनिफिट में परचेज नहीं दिखाएंगे। कैरेज इनवर्ड 27,800, 27,800 प्लस रेंट रेट्स कितना है 12,000 प्लस लेटर नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन यहाँ पे दिया था 4,000, चलो अच्छी बात है, यानी 4,000 तो इसमें दिया था, 800 आउटस्टैंडिंग था, वो हमने जोड़ के इकट्ठा दिखा दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। रेट की यहाँ पे तो कितना दिया था 40, और यहाँ पे कितना इंटरेस्ट दिया है, कितना कम दिया है, यानी 800 क्या था आउटस्टैंडिंग, हमने टोटल इकट्ठा दिखा दिया कितना 4,800, हमने सही दिखाया। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 24,000। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स 2,000, कैश एट बैंक नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड
इसको ब्रैकेट में करते हैं, डिस्काउंट अलाउड है 4050, इसमें माइनस कर देंगे डिस्काउंट रिसीव 2800। समझ गए ना? ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या है, डिस्काउंट हो गया, इन्वेस्टमेंट में है नहीं, फर्नीचर फिटिंग्स पे नहीं, ऑडिट फीस 5400। 5400 के बाद फिर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 2400, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2200, तो कुछ है नहीं, इंटू ये रहा आपका अदर एक्सपेंसेस टोटल, और तो कुछ है नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंसेस सीधे सम करेंगे, क्लियर है? अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 3 को माइनस करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, आगे आपका 87,506 रुपीज। कोई एक्सेप्शनल आइटम है? कुछ नहीं है, सो प्रॉफिट सेम आएगा, एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम भी कुछ नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कितना आ रहा है, यही आ रहा है। करंट टैक्स कितना है, सबको पता है कितना परसेंट टैक्स होता है, 30%। क्या है, कंपनी है ना, तो कंपनी कितना परसेंट टैक्स देगी, 30% टैक्स। कितना आ गया? अब प्रॉफिट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन समझ रहे हो कि नहीं, जब जो बिजनेस चल रहा है, अब इस पॉइंट में प्रॉफिट डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस का, स्पेलिंग गलत है, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, टैक्स एक्सपेंस डिसकंटिन्यूइंग, इन तीनों में आपको कुछ नहीं भरना है, सीधे आइए प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आया। अब यहाँ पे आपको पता है पर शेयर कितने शेयर हैं, 61,254.2 को डिवाइड करेंगे, कितने नंबर ऑफ शेयर है, जो देख ले, इक्विटी शेयर्स की संख्या दी होगी, 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो 60,000 ही है, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो 60,000 से, यही है, और यही आपका डाइल्यूटेड में भी आएगा। समझ गए? इस पूरे को सिलेक्ट करो, और एक काम करना कि इसमें डेसिमल पोर्शन 2 कर दो, कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल होता है, सबको पता है, नंबर्स में डेसिमल पोर्शन 2 तक यूज कर लो। ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नोट्स, अगर आपको नोट नंबर मेंटेन करना है, आप नोट नंबर मेंटेन कर सकते हैं। समझ गए? नोट नंबर में मेंटेन करना बता दूं कि आ जाएगा, वो आप लोग खुद कर लोगे? चलिए बता देता हूँ। अब सबसे पहले जो मोटे मोटे नोट्स नंबर है ना, उसी को आप लोग बस एक्सप्लेन करिएगा। क्या बना रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेनेटरी नोट, क्या बोलते हैं हम लोग इसे, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग किसका बनाएंगे, सिर्फ 2 ही 3 का हम लोग बना रहे हैं। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस नंबर 1, ये इसको हम लोग नोट नंबर 1 दे रहे हैं, दिख रहा है सब लोग को? नोट नंबर 1 में हम लोग बता रहे हैं एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें क्या क्या है, इसमें एक आया क्या, वेजेस, क्या है, और क्या है, सैलरी। वेजेस था आपका 50,000, सैलरी था आपका 137, सॉरी, हाँ 137,550, और जब ये करना 187 आ गया ना, ये टाइम करने का मौका, तब इसी को रेफरेंस पकड़ा देना। समझ रहे हो? ऐसे कुछ ये भी कर लेना, देख लो, लास्ट में आपके समय है तो ये आपकी इसको ऐसे रेफरेंस पकड़ा दीजिएगा।
सेकंड नंबर नोट्स हम लोग किसका देंगे बताइए? फाइनेंस कॉस्ट का दे देते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट था कितना? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन दिया था कितना, प्लस इसमें ऐड कर दिएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग कितना आता है 800। ये 800 कैसे आया सबको पता चला? 4800 होता है ना, 4000 दिया था यानी 800 पेंडिंग था। अभी 4800 आ गया इज इक्वल टू, ये रेफरेंस पकड़ा दीजिए। क्लियर? अब डेप्रिसिएशन ऑन अमोर्टाइजेशन, ये थर्ड नंबर नोट। अब डेप्रिसिएशन आपको सबका पकड़ाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन सबसे पहले किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। प्लांट मशीनरी है कितनी की? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट बताइए कितना था? हम लोगों ने 15% लिया था, सही है। ये डेप्रिसिएशन आ गया कि नहीं आ गया? अगला बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी की है? 2,50,000। इस पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे या सिर्फ डेप्रिसिएशन लिखते हैं? नहीं, रेफरेंस लेने से ये फायदा होता है, एक जगह सही करोगे दूसरी जगह भी सही हो जाएगा। रेट कितना लिया था हम लोगों ने? 10%। नेक्स्ट क्या था? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। टाइम नहीं है टाइप करने का, सिंपल सा ये तरीका यूज करिएगा। कितनी वैल्यू है? 45,000। रेट क्या है डेप्रिसिएशन का? यही है। अब यहाँ निकालेंगे टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 52,000, सही है, इक्वल टू रेफरेंस। क्लियर? लास्ट में किसका है? यही सबसे बड़ा है, फोर्थ नंबर ना। अदर एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? वेजेस नहीं आएगा। कैरेज इनवर्ड। नेक्स्ट क्या आएगा? रेंट एंड टैक्स। फिर क्या आएगा? ये तो आएगा नहीं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आएगा, जी हाँ। नेक्स्ट क्या आएगा? बैड डेब्ट्स। नेक्स्ट क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड। उसमें से डिस्काउंट रिसीव क्या कर देंगे? लेस करना है, ध्यान रहे। अगला क्या है? ऑडिट फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ओके, सो कैरेज इनवर्ड अब बोलते जाइए। कैरेज इनवर्ड कितना है? रेंट रेट्स कितना है? एडवर्टीजमेंट कितना है? बैड डेब्ट्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव। 2000 माइनस 2800 लिख रहा हूं। क्यों माइनस लिख रहा हूं? सम करूंगा अपने आप वो माइनस हो जाएगा। ऑडिट फीस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रेवलिंग एक्सपेंस। क्लियर है? फाइनली सिंपल सा सम, एक फंक्शन लगा दीजिए। आ गया, सही जा रहा है। इसी बार देखो आंसर दोबारा चेक हो जा रहा है।
चेक हो जा रहा है ना? तो ये लास्ट में लेकिन ये काम करना प्लीज, ठीक है। अब क्या है, बाकी सब हो रखा है, बाकी में कुछ नहीं करना है, बस हो गया। 4 एक्सप्लेनेटरी नोट मैंने दे दिया, कंट्रोल एस से सेव करो। सेव करने के बाद इसे क्लोज करिए, क्लोज, ठीक है। ये जो मैंने सॉल्व किया, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, आपने ये सीक्वेंस बनाया ना 4 3 2 1, कितना आसान है फिर इसको अरेंज करना। 1 पहले हो जाएगा, तो उसके बाद होगा 3 उसके बाद। अब किसी को लगेगा कि हम सीक्वेंस से किए हैं, बात समझे? तो ये तरीका होता है, हर क्वेश्चन को अलग शीट पे सॉल्व करो और उस पे क्वेश्चन नंबर लिख दो, दैट्स इट। सो मेरे ख्याल से काफी हद तक आपको समझ में आ गया हाउ टू सॉल्व एडवांस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, सबको समझ में आ गया। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।